एक बात कहूँ, सुख दुख की न जाने कितनी फाइलें हैं इसमें। कौन कहता है कि सीने में अलमारियाँ नहीं होती। नमस्कार, आदाब एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मैं हूँ सोनल एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि कितने लोग जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते कि मैं वीडियोस बनाती हूँ एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो अगर आप लोग ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाफट से कर दीजिए और साथ ही वीडियो के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर हफ्ते के जो मेरी ट्यूसडे और सैटरडे की वीडियोस हैं आप तक पहुंचते रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है पिलो टेक्निक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था, ये बहुत ही खास बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इस मेथड को बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बहुत ही दिल से पूरे विश्वास के साथ आप करोगे तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करेगा। इस मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि पिलो में कुछ जादू है, कुछ चमत्कार है, कुछ मैजिक हो जाएगा या कोई जीनी बाहर आ जाएगा तो ये मैनिफेस्टेशन अपने आप काम करेगा। नहीं, जो भी होता है हमारे थॉट से, हमारे दिमाग से, हमारे मन से, हमारे दिल से होता है। तो इस टेक्निक के लिए आपको चाहिए क्या चाहिए, हमें एक पेन चाहिए, एक पेपर चाहिए। तो आप पेन और पेपर ले लीजिए। रात को सोने से पहले आपको ये करना है क्योंकि ये नाइट पिलो मेथड है। तो आपको सोने से पहले चाहिए तो आप डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट कर लीजिए। विजुअलाइजेशन टेक्निक को भी इसके साथ आप फॉलो कर सकते हैं। आप विजुअलाइज कीजिए आपको क्या चाहिए, आपको आप किस गोल को अचीव करना चाहते हैं। आपका चाहे घर, गाड़ी, बंगला या प्यार मोहब्बत, आपको जो भी चाहिए, अगर आपको अपना रिलेशनशिप खूबसूरत करना है, जो भी चाहिए, एक ही विश को मैनिफेस्ट करिए। 50 विशेस को मत लेके आइए क्योंकि वो क्या है ना, एकदम जम्बल्ड हो जाता है। तो एक विश को एक ही टाइम पे मैनिफेस्ट करेंगे तो आपके लिए ये जल्दी काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ रिलेशनशिप अगर आपको मैनिफेस्ट करना है या आपको अगर गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है, अगर आपको एक गाड़ी चाहिए, अगर आपका ड्रीम है एक बहुत ही सुंदर गाड़ी, तो आपको ये बोलना है, आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है, आई हैव अ न्यू वंडरफुल ब्यूटीफुल मर्सिडीज ब्लैक कार। आपको ये लिखना है, ये लाइन आपको लिखनी है। पूरी राम कथा मत लिखिएगा, एक लाइन लिख दीजिएगा, इतनी ही लाइन लिखनी है आपको। उस पेपर में लिखना है, छोटा सा पेपर, बहुत बड़ा पेपर नहीं होना चाहिए, छोटा सा पीस ऑफ पेपर में लिखना है। उस पेपर को फोल्ड कर दीजिए। उस एफर्मेशन को, जो भी एफर्मेशन आप डाल रहे हो उस पेपर में, आप जो भी एफर्मेशन लिख रहे हो वो एफर्मेशन आपकी बिल्कुल पॉजिटिव एफर्मेशन होनी चाहिए। आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अगर आप लिखोगे कि मैं ये चाहती हूँ तो आपकी चाहत सिर्फ चाहत ही रह जाएगी। वो आप सिर्फ वेटिंग 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 करते रह जाओगे। अगर आप लेट को भी कर दोगे तो भी ये काम नहीं करेगा क्योंकि आपने चाहत रखी है। आपको ऐसे करना है जैसे हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हम कितना खुश होते हैं, कितना एक्साइटेड होते हैं, वैसे ही आपको इसके लिखना है। पूरा प्रेजेंट टेंस में होके आपको पूरा फोकस्ड होके इसे लिखना है। पूरी दिल, पूरी जान, पूरी ईमान सब कुछ लगा दीजिए। जैसे कोई लव लेटर आता है ना, लव लेटर हम किसी को अपने लव लेटर लिखते हैं तो हम कितनी उसमें जान डाल देते हैं, पूरी मेहनत के, हम पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मुस्कुराहट के साथ हम लिखते हैं ना। बड़ी खुशी से हम लव लेटर लिखते हैं। या अगर कोई लव लेटर आता है तो हम उस लव लेटर को किस तरह से पढ़ते हैं, बड़ी खुशी से पढ़ते हैं। वैसे ही बिल्कुल लव लेटर की तरह आपको अपने एफर्मेशंस को पॉजिटिविटी के साथ लिखना है और प्रेजेंट टेंस में लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पेपर फोल्ड करके आपको तकिए के नीचे रख देना है। आप चाहे तो तकिए के अंदर भी रख सकते हैं, पिलो कवर के अंदर भी डाल सकते हैं इसको। चाहिए तो आप अगर तकिए के नीचे, जिस तकिए पे आप सोते हो, आज आपने एक तकिया लिया, दूसरे दिन आपने दूसरा तकिया लिया, वो चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि द सेम पिलो यू नीड टू टेक। आप कोई भी पिलो ले सकते हो, बस तकिया होना चाहिए। आप तकिए के बेशक नीचे रखो या पिलो कवर के अंदर रखो, दैट इज़ अप टू यू, योर पर्सनल चॉइस। रखने के बाद क्या होता है, कोई मैजिक नहीं होता है। जो भी है ये आपकी मन की बातें हैं। ये जो भी इंटेंशंस आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी पॉजिटिव इंटेंशंस आप डाल रहे हो, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। ये करने के बाद आप जब सो जाते हो, क्योंकि इसलिए ये रात को बोला जाता है क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो रात को डिस्टर्ब नहीं करता है, वो पोक नहीं करता है बीच में। सबकॉन्शियस माइंड 24/7 एक्टिव रहता है। तो
फेक चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जैसी ही बात जाएगी वो आपकी रियलिटी को शेप देती है। और यहाँ पे आता है आपका लेट गो प्रोसीजर। आप सो गए और अपने आप चीज़ें लेट गो हो गई, इस तरह से आपको करना है। और जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग में उठते हो तो आपको इस चीज़ के बारे में चाहिए तो आप एक बार पॉजिटिव थॉट्स चाहिए तो आप पॉजिटिव थॉट से सोच सकते हो इस बारे में, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप दिल से कोई चीज़ को याद कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं या कोई टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं तो कभी कभी हमारे दिमाग में आती है ये बात कि मैंने ये टेक्निक को यूज़ किया। अगर आप दिल से याद कर रहे हो उस चीज़ को, अगर आप दिल से बोल रहे हो कि यस मैंने ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ की है तो चलता है। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी, डाउट के साथ, फियर के साथ, घबराहट के साथ करोगे तो वो सारा टेक्निक आपका धरा का धरा रह जाएगा, वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, कचरे के डब्बे में चला जाएगा। इसीलिए जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करोगे आपको पूरे दिल से विश्वास के साथ करना है। ये प्रोसेस आपको तब तक फॉलो करना है, कहते हैं 21 डेज तक करते हैं, क्योंकि 20 किसी भी चीज़ को अडेप्ट होने में, किसी भी चीज़ की रियलिटी को शेप देने में कम से कम कुछ नहीं तो हमारे ब्रेन को एक्टिव होने में कुछ नहीं तो 21 डेज जाता ही है। किसी भी फेक चीज़ को रियलिटी को शेप देने के लिए कम से कम 21 दिन जाते हैं। बट आप चाहिए तो इसको 1 हफ्ता 10 दिन, जब आपको लगे कि यस मैंने ये टेक्निक यूज़ करके अब मेरा काम बन गया, तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। इस टेक्निक को करना है आपको डेली, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार लिखा वही पेपर को आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन एक बार सोने से पहले उसे पढ़ लेना और फिर पिलो के अंदर या पिलो के नीचे आप इसे रख सकते हो। इस तरह से इस टेक्निक को फॉलो कीजिए और इस चीज़ को आप तब तक फॉलो कीजिए जब तक आपके मन में पूरा विश्वास नहीं होता। इससे कोई मैजिक नहीं है, मैजिक पूरा आपके अंदर है। अगर आपका इंटेंशन सही है और आप जो आप कर रहे हो वो अलाइनमेंट प्रॉपर जा रहा है, सब पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, तो आप जो भी मांग रहे हो दिल से आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। मिलूंगी आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो कीजिए। और जब आपकी टेक्निक पूरी हो जाए और आपकी विश फुलफिल हो जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी सवाल हो तो उसके ऊपर भी मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलूंगी आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्कार, लव यू।